जब योगी जी आते हैं, कोई मंत्री आता है तो वहाँ से जानवर भगाए जाते हैं, और जब वो निकल जाते हैं तो फिर जानवर आ जाते हैं। लेकिन उनकी अस्थायी व्यवस्था कुछ हो नहीं रहा है, किसान परेशान। हमारे यहाँ जमीनी नेता थे, वो अपने कार्यकर्ता के लिए चौकी, पुलिस से लेकर के पार्लियामेंट तक लड़ते थे। ये उनकी एक छवि रही वहाँ मिल्कीपुर में। अच्छा, क्या आनंद सेन में उड़ आप नहीं पाते? वो नहीं है, बाबा नहीं निकल पाएंगे अब। अच्छा, बाबा मतलब गोरखनाथ बाबा की योगी बाबा? अब कोई बाबा नाम नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन बाबा नहीं निकल पाएंगे। जानवर पीछे सब पराह जानवर छोड़े के बाबा छोड़े हैं। बाबा छोड़े हैं और कौन छोड़ा है? तू ना छोड़े जानवर? हम कोनो राखे नहीं मेरे पास को जानवर ने। बाबा ने श्री राम का नारा गया, अयोध्या का मंदिर गया। अयोध्या का मंदिर गवा की तो बताइए। अयोध्या मंदिर गया। मिल्कीपुर की राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं, दिन प्रतिदिन वहाँ पर समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। इधर कुछ दिनों में घटनाएं कुछ इस तरह की हो गई, मौसम भी बड़ा सुहाना हो गया है। आज हमको मिल्कीपुर जाना था, नहीं जा पाया, इसलिए कचहरी परिसर में हूँ। कुछ हमारे साथ हैं बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता, जो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हैं, जो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति है उसको ये बताएंगे, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, शुभ नाम? अनिल कुमार तिवारी। तिवारी जी, क्या जा रहा है आपको चुनाव, क्या लग रहा है, किस दिशा में जा रहा है? चुनाव की ये स्थिति है कि चुनाव तो ठीक है, बस थोड़ी सी समस्याएं हैं क्या मिल्कीपुर में कि जैसे जानवर को लेकर के थोड़ा लोग नाराज़ चल रहे हैं। हाँ। जो छुट्टा जानवर हैं, लोग शिकायत भी किए, डीएम साहब से भी शिकायत किए, वीडियो से भी शिकायत किए, एसडीएम को भी सूचना दी गई, लेकिन जानवर वाली समस्याएं हट नहीं रही हैं। किसान रात दिन परेशान है अपने खेतों पर। नहीं, लोग कह रहे हैं कि जानवर तो आपने छोड़ा है ना, जानवर सरकार ने छोड़ा नहीं। छोड़ा है, ठीक है, गौशाला की व्यवस्था सरकार ने कराया है, किसा कहिए, तो उसकी व्यवस्था तो करना चाहिए। जी। जानवर जो हैं छुट्टा हैं, उनको गौशाला तक व्यवस्था करवानी चाहिए, गौशाला में व्यवस्था ठीक ठाक करवानी चाहिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ चला है, इससे मिल्कीपुर की जनता थोड़ा नाराज़ चल रही है। सपा ने टिकट घोषित कर दिया, बीएसपी ने टिकट घोषित कर दिया, खाली 7700 की लीड थी इनकी, अवधेश प्रसाद जी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीड नहीं थी। चारों विधानसभाओं में मानता हूँ कि सबसे कम लीड सपा की थी। अजीत प्रसाद के आने से क्या लगता है कि वही स्थिति रहेगी, कुछ बदलाव होगा? अभी तो ये उठापटक है। अच्छा, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किधर जाएगा चुनाव। अच्छा। क्या जिस मजबूती से अवधेश प्रसाद लड़े हैं उसी मजबूती से अवधेश प्रसाद लड़ेंगी? ये नहीं कहा जा सकता। क्या जनता में क्या ओपिनियन है अजीत प्रसाद को लेकर? जनता अभी कुछ क्लियर अपना मुंह खोल नहीं रही। हाँ, यही इतने उठ रहा है कि जानवर से जनता परेशान है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भैया है, क्योंकि जब योगी जी आते हैं, कोई मंत्री आता है तो वहाँ से जानवर भगाए जाते हैं, और जब वो निकल जाते हैं तो फिर जानवर आ जाते हैं। लेकिन उनकी अस्थायी व्यवस्था कुछ हो नहीं रहा है, किसान परेशान। एक अधिवक्ता हैं, शुभ नाम सर? सतीश कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि जातिवाद का गढ़ रहा है आपका मिल्कीपुर, आज से नहीं आदि से, और पीडीए तो अब बनाया है अखिलेश यादव ने, लेकिन पीडीए जो है मित्रसेन यादव ने किसी ज़माने में पहले ही बना दिया था। जो चुनाव वहाँ पर होता था अगड़ा पिछड़ा का हमेशा से होता रहा है। क्या लगता है वर्तमान में परिस्थितियाँ कैसी हैं? तो हमारे मिल्कीपुर में कोई जातीय समीकरण नहीं है। अच्छा, नेताओं का जो अपना कार्य है, जितना जनता में विश्वास बना लेंगे वो उन्हीं के प्रति जनता विश्वास करेगी। एक सेन परिवार वहाँ पर है, मित्रसेन यादव का परिवार। कहा जाता है कि मिल्कीपुर की राजनीति जो डिसाइड करता है हार और जीत, वो सेन परिवार करता है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसमें मित्रसेन जी हमारे यहाँ जमीनी नेता थे, वो अपने कार्यकर्ता के लिए चौकी, पुलिस से लेकर के पार्लियामेंट तक लड़ते थे। ये उनकी एक छवि रही वहाँ मिल्कीपुर में। अच्छा, क्या आनंद सेन में उड़ आप नहीं पाते? वो नहीं है। क्या परिवार में भी कुछ फैक्शन नज़र आ रहा है आपको? इसके बारे में हमको विशेष जानकारी नहीं है। ये अरविंद सेन अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मित्र से आनंद सेन अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक तरह से वहाँ का यादव बहुत बड़ा वर्ग है वहाँ पर, और वहाँ की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा है? क्या लगता है कि यादव भ्रमित है? क्यों भैया? यादव को लेकर के जो समीकरण हमने देखा, कुछ बातचीत किया, यादव अभी स्पष्ट अपना पत्ता खोल नहीं रहे कि किधर वो जाएंगे। नाराज चल रहा है कुछ नाराज़गी हमें महसूस हो रही है। क्या लग रहा है?
आपके भी मित्र हो होंगे। रही है कि कुछ यादव नाराज चल रहे हैं, जिसे 2-4 यादवों से क्षेत्र के हमने पता किया, तो कुछ मामले को लेकर के नाराज चल रहे हैं। क्या है मेन बिंदु? ये स्पष्ट नहीं किया लोगों अच्छा ने। ये बताइए, अगर जाति की ही बात की जाए तो आप ब्राह्मण हैं और बीजेपी का जैसे कोर वोट बैंक ब्राह्मण माना जाता है जी, तो क्या आपको लगता है गोरखनाथ बाबा को लेकर भी कुछ नाराजगी है? ये कुछ ना कुछ तो है, लेकिन अब क्या करते हैं, प्रत्याशी को लेकर के कुछ लोग हैं कि विरोध करते हैं, लेकिन अब आगे क्या स्थिति बनेगी ये तो देखा जाएगा। गोरखनाथ बाबा को लेकर आक्रोश में भी देख रहा था मिल्कीपुर में। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लोग तो करते ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पर जो दलित समुदाय है, दलित का क्या पूरा समर्थन अवधेश प्रसाद को मिलता नजर आ रहा है आप? कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस बार जनता चुप है। जी जी जी। हाँ, जनता मिल्कीपुर की जनता चुप है, अभी पूरा पत्ता खोल नहीं रही। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जो स्थिति है कि कुछ स्पष्ट नहीं है अभी कि कहाँ मैंने कहा जाएगा। दलितों में भी कैटेगराइज है वहाँ पर। जी। दलितों में भी आप मिल्कीपुर के सर? हाँ मिल्कीपुर। भैया इधर आइए ना, आइए थोड़ा आपसे भी बात कर लें। कहाँ है वो बात करें। शुभ नाम क्या आपका? कमला प्रसाद मौर्य। मौर्य जी, ये बताइए, देखिए आप ब्राह्मण मौर्य आ गए, अगर इसकी बात की जाए तो आपकी तो बिरादरी कोई है ही नहीं। आपको चाहे आप पीडीए के साथ जाएं, चाहे आप उसके साथ जाएं, क्या लगता है चुनावी समीकरण वहाँ का? चुनावीकरण तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सरकार है वो खाली वाह वाह करती है। अच्छा। हम जो पीड़ित हैं उसको सुनता नहीं कोई हमारी बात। जो जनता की पीड़ा है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है जितनी मजबूती से अवधेश प्रसाद लड़े थे चुनाव, 7700 की लीड थी आपके मिल्कीपुर में, तो उसी मजबूती से अजीत प्रसाद भी चुनाव लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, हैं? जरूर अच्छा। लड़ेंगे। बाबा नहीं निकल पाएंगे अब। अच्छा, बाबा मतलब गोरखनाथ बाबा की योगी बाबा? अब कोई बाबा नाम नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन बाबा नहीं निकल पाएंगे अब। बाबा नहीं निकल पाएंगे, इसके पीछे आप लॉजिक क्या देते हैं, क्या तर्क है आप? अब जनता बताएगी, जनता बताएगी, मिल्कीपुर की जनता बताएगी मिल्कीपुर का। ये अपनी विचारधारा आप थोप रहे हैं कि अपना विश्लेषण आप कर रहे हैं? हमारे विचार नहीं है, हमारा विचार नहीं है, ये जनता का विचार है कि बाबा कैसे आएगा यहाँ। अच्छा 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 अच्छा। रोज जानवर वो लगाते हैं ड्यूटी लेखपाल की। जानवरों के पीछे सब परा जानवर छोड़े के बाद बाबा छोड़े हैं। बाबा छोड़े हैं और कौन छोड़ा है? तू ना छोड़े है जानवर? हम कोनो राखे नहीं मेरे पास, को जानवर ने, बाबा ने सब छोड़ा। तुम्हारे जानवर से का लेना देना जब तुम्हारे जानवर ना आया है? अरे भाई खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी सब खा लिए थे बाबा। हाँ। रात दिन राखियाँ खवा लिए थे छोड़ छोड़े, अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ करवे नहीं करते। हाँ कानून बना है, सब जानता है, लेकिन ये थोड़ा जानता है कि मार खेत खाओ बाबा से। हाँ हाँ। उस पर कुछ कार्रवाई हुई कहीं? सही बताओ, बीएसपी पिछली बार लड़ी नहीं थी आपके मिल्कीपुर में। बीएसपी कह सकते हैं शून्य थी। जो कैंडिडेट लोकसभा में दिया गया था वो बहुत प्रभावी नहीं था। अब की बार बीएसपी से रामगोपाल कोरी को टिकट दिया जा रहा है। क्या रामगोपाल कोरी लड़ेंगे चुनाव? क्या लग रहा है? अभी तो समय बताएगा कौन लड़ेगा कौन नहीं, जनता बताएगी। लेकिन क्या लग रहा है, आप मिल्कीपुर के हैं ना, मिल्कीपुर का समीकरण जो आप वहाँ के उस धरातल, वहाँ के ज़मीनी कह सकते हैं मतदाताओं में आप हैं, और हम लोग जो इसे बाहर के लोग तो खाली सुनी सुनाई बात करेंगे। क्या लगता है कि रामगोपाल कोरी लड़ेंगे? रामगोपाल कोरी भी लड़ेंगे और बाबा भी लड़ेंगे और अजीत भी लड़ेंगे। भीम आर्मी लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? भीम आर्मी ने दस्तक दे दी है। सब लड़ेगा, लेकिन ये जनता बताए कौन विजयी होगा। अरे वो तो जनता बताएगी वकील साहब, वो तो आपका कहना सही है, लेकिन 7700 वोटों की लीडिंग थी अवधेश प्रसाद की, बहुत बड़ी लीडिंग नहीं थी मिल्कीपुर से आपके। अगर बीएसपी को आपने लड़ा दिया, पिछली बार नहीं लड़ाया था, तब तो जय श्री राम। आप श्री राम का नारा गया, अयोध्या का मंदिर गया। अयोध्या का मंदिर गवा कि तो बताइए। अयोध्या मंदिर गया, उसी मंदिर के नाम से बाबा कह रहा था कि हम जीत जाएंगे अयोध्या में। तो ये नहीं देख के कहा था, तुम्हें टारगेट करता है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो स्थिति है, ये सब मित्र हैं, साथ बैठे हैं, लेकिन विचारधाराएं अपनी अलग अलग हो सकती। जी, बीजेपी लड़ेगी, सपा लड़ेगी। अच्छा, बसपा बहुत अच्छी नहीं जाएगी। लड़ाई जो होगी बीजेपी और सपा में होगी। ये लड़ाई आप कांटे पे मार रहे हैं कि कुछ क्या स्थितियाँ बन रही है? भैया क्या भागो, अभी स्पष्ट नहीं। भागो,
अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट नहीं होता, लड़ाई काटेगी। हाँ। अच्छा। देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव बहुत गड्ढमड्ढ है, स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं हैं। जैसा कि आप पेशे से अधिवक्ता हैं, बहुत कुछ ऐसा ही आपका विश्लेषण रहा कि जो है चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये बीजेपी का कैंडिडेट आने के बाद ही पता लगेगा। क्या भैया? हाँ, ये तो कुछ है। अब देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद। चलो।